अब क्या करना है हमको, भारत के कुछ भाग जैसे कुछ कुछ बच गया है, क्या बचा है, कर्क रेखा और प्रधान देशांतर, उसको समझेंगे। इसके तटों को थोड़ा समझेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार को थोड़ा समझेंगे। इतना काम है आज का, ज़्यादा कुछ डीप में आज कुछ नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्क रेखा को ही कर लेते हैं क्योंकि उनसे प्रश्न आता है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है ये पूछा जाता है। कर्क रेखा, तो अगर डायरेक्ट आपको याद रखना है, कभी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, तो इसमें खुद बताता है मैं 8 हूँ ऐसे करके, ठीक है। और या तो ऐसे मैं 8 हूँ, मैं 8 हूँ, क्लियर है। तो 8 8 8 8 दिखेगा अगर ऐसे याद करोगे तब। अब नहीं करना है तो मैप तो आपको ऐसे धुरंधर तो बन चुके हो आप लोग। 28 राज्य याद है क्या? तो 28 राज्य में तो ऐसे ही देख के बता दोगे, क्योंकि सबसे पहले तो मैं यही कर्क रेखा को ही खिंचवाया था। आपको याद आ रहा है? जब मैप अभ्यास करवाया था तो क्या खींचे थे आप? कर्क रेखा, याद है? ए ले भैया, कर्क रेखा जा रहा है। ये आपका क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होता है? ये आपका अगर क्या है, देखो भारत के नीचे है कितना, ये 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हो आप? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं भूमध्य? क्योंकि ये भू के क्या है, मध्य है। ये अपना भू मतलब पृथ्वी, इसके बीचों बीच जो रेखा है चारों ओर जो घुमा है, ये बीचों वाला रेखा क्या है? भूमध्य। अब यहाँ हम लोग भारत देखेंगे तो देखो भूमध्य रेखा से थोड़ा सा क्या है, ये ऊपर है। और कितना ऊपर है याद करो? 8 डिग्री। ये 0 है, 1 2 3 4 करते जाओगे तो 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर है क्या? नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, सब पढ़े थे। अब इसी में आप आगे जाओगे तो 9 10 11 12 23, कितना आएगा? 23 डिग्री, कितना? 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिखा? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के कहाँ है? उत्तर में है, इसलिए नॉर्थ लिखते हैं। तो कैसा अक्षांश है ये? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ये क्या कहलाता है आपका? कर्क रेखा। क्या कहलाता है? कर्क रेखा। तो लगभग भारत को 2 भागों में बांटता है कौन? कर्क रेखा। लगभग आगे समझ में? कर्क रेखा 23.5 डिग्री ही क्यों है, कोई बता पाएगा? तो दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? झुका हुआ। किधर झुका है ये? घुमाते वक्त दिखेगा, देखो किधर झुका हुआ दिख रहा है? थोड़ा से इधर, थोड़ा से झुका हुआ दिख रहा है ना। ये देखो घूम रहा है, तो ये ऐसे होना चाहिए इसको सीधा। ये सीधा घूम रहा है, लेकिन ये ऐसे घूम रहा है। आपका पृथ्वी ऐसे घूमना था इसको। ऐसे घूमते हुए ये सूर्य की चक्कर लगा रहा है, खुद अपने दूरी में भी घूम रहा है और सूर्य की चक्कर, लेकिन घूमना ऐसे सीधा था। लेकिन आप जब इसको प्लेन से देखोगे, अंतरिक्ष के प्लेन से, तो ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ऐसे घूम रहा है आपका पृथ्वी। आया समझ में? तो यही जो ये प्लेन से ऐसे था, इसको सीधा रखना था। ये अपने अक्ष से कितना झुका है? 23.5 डिग्री। सुने हो नहीं सुने हो? अब ये 23.5 डिग्री झुका है, तो लॉजिकल है ऐसे झुका रहेगा तो सूर्य प्रकाश इधर तिरछा पहुंचेगा ना। तो ये 23.5 डिग्री में ही सीधा पहुंच पाता है आपका सूर्य प्रकाश। ये सूर्य समझो। अब ये ऐसे होता तो सीधा होता तो बरोबर प्रकाश पहुंचता। देखो सब तरफ दिख रहा है, सब तरफ क्या पहुंच रहा है इसमें? बरोबर प्रकाश। लेकिन ये ऐसे सीधा नहीं है, सीधा भूमध्य रेखा सीधा नहीं है, थोड़ा से कितना झुका है? 23.5 डिग्री। ऐसे रहना था, इससे 23.5 डिग्री झुक गया। अब ये 23.5 डिग्री झुका है, तो ये जो है ये सीधा कहाँ पहुंचता है? इधर मकर रेखा में। अब इधर देखोगे तो लास्ट सीधा कहाँ तक पहुंचेगा? ये कर्क रेखा पहुंचेगा। इसलिए कर्क रेखा हमने इसलिए बोला है कि 23.5 डिग्री अंतिम छोर है, जहां तक सूर्य का प्रकाश साल भर में सीधा पहुंचता है। इसके बाद आप कर्क रेखा से दूर चले जाओ, यहाँ कभी भी आपको सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ऐसे खड़े हो गए तो अभी नीचे में क्या बन रहा है मेरा? सूर्य के नीचे खड़ा हूं, तो ऐसे वाला कंडीशन आपको कहाँ नहीं मिलता है? कर्क रेखा के ऊपर। तो आप कभी भी यहाँ खड़े हो और बोलोगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ? दिल्ली में। आप कहाँ बोलोगे? मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। अब आप बोलोगे मेरी परछाई नहीं बन रही है, परछाई मेरे नीचे बन रही है, तो मैं बोलूंगा झूठ मत बोल, रावेन सर का क्लास करके आ। तेरे सर के ऊपर में सूर्य सीधा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सीधा लास्ट कहाँ तक हो सकता है आपका? कर्क रेखा। तो ये सब हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे, अभी बिंदास रहिए, अभी कर्क रेखा को समझ लीजिए। तो कर्क रेखा 23.5 क्यों है, समझ आ गया? ये 23.5 डिग्री कहाँ से जाता है आपके? कर्क 8 राज्यों से। तो ये 8 राज्यों का नाम आपको ट्रिक से याद करा सकता था, गमछा फाड़ वाला करके, ठीक है। तो वो सब याद नहीं करना है हमको मैप से याद रहना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसा बनता नहीं है। कौन सा राज्य जाएगा ऐसे नहीं बनेगा। आपको ये पूछेगा इधर ये क्या है?
बायां है मतलब पश्चिम, ये क्या है दायां मतलब पूर्व, पश्चिम से पूर्व जमाइए, पूर्व से पश्चिम जमाइए। केवल नाम रटने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा। तो समझ लिए हो आप लोग मैप में, इतना तो पता है। जैसे मैं मैप बनाऊंगा आप तुरंत बता दोगे अगर अभ्यास किया है तो। और जो नए बच्चे आज बता देंगे, कल आज करके आओगे कल पूछूंगा आप लोगों से। कौन सा राज्य जल्दी बताओ? गुजरात। ये कौन सा राज्य है? ये क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य में है। और ये देखो ऊपर तरफ भी गया है, ये आगे घुसा है कि नहीं घुसा है? क्या घुसा है इसमें? राजस्थान। उसके बाद ओ छत्तीसगढ़ से भी होके जाएगा, बीच में है इसलिए। उसके बाद झारखंड, ऐसा टाइप का डब्बा बनाया था, याद करो। उसके बाद क्या था ये? पश्चिम बंगाल, याद दे ऐसन वाला, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये हो गया 8 राज्य। क्लियर है? अब ये 8 राज्य जिनको मैप अभ्यास है वो बिना देखे बता सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है इधर? गुजरात। गुजरात के अगर क्या दिख रहा है, छोटे से नीचे है राजस्थान, तो ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के साइड में पश्चिम बंगाल। ये हो गया 6। उधर 2 आपको याद है, दोनों पैर हम पहले ही बनाते थे मैपिंग अभ्यास में, दोनों ही पहले बनवाया था। क्या क्या? मिजोरम और त्रिपुरा। उधर से इधर बोले या इधर से उधर बोले, बस ये ध्यान में रखना। हमेशा राइट साइड को क्या लोगे? पूर्व। तो पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो क्या आएगा? पहले मिजोरम आएगा, पूर्व से पश्चिम। अगर पश्चिम से पूर्व बोला तो पहले क्या आएगा? गुजरात। आगे समझ में? चलो मैं 4 ऑप्शन देता हूं आपको। एमपी है, टीजी है, राजस्थान है, मिजोरम है। आप पूछे तिलक पहले सुन। क्लियर है? चलो पूर्व से पहला राज्य बताइए, पूर्व से इसमें पहला राज्य कौन सा आएगा? मिजोरम आएगा। ऐसा टाइप का प्रश्न। अब जो बच्चा रटा है बस 8 राज्यों को नहीं बना पाएगा, इसलिए आपको सही से पढ़ना जरूरी है। पूर्व से दूसरा सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा हो सकता है इसमें? पूर्व से दूसरा राज्य मिजोरम आएगा पहले, तो काट दो इसको, मिजोरम को पहला है। मिजोरम के बाद क्या आएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा आएगा, नहीं है इसमें। त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल, नहीं है इसमें। फिर पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, नहीं है। फिर झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, तब जाके आपका आंसर सही होगा। नहीं तो फिर वही कंफ्यूज में आप रहते रहोगे। तो कभी भी आपको ध्यान में रखना है मैप को नहीं छोड़ने का। तो आज क्या करोगे, इसी को एक बार लिख देना, इधर से इधर लिखना, उधर से इधर लिखना, कभी गलत नहीं होगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, हालांकि उसी को लिखना चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपके लिए चलो लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा? गुजरात। फिर क्या आएगा? राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़। फिर झारखंड। फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, यहां से जाओगे तो क्या कहलाएगा? इधर क्या है? पश्चिम। पश्चिम से क्या कहलाएगा? पूर्व। पश्चिम से पूर्व पूछे तो इधर से जाने का। अब पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो पूर्व दायां साइड रहता है, ये पूर्व है, तो पूर्व से कहाँ जाओगे? पश्चिम की ओर। तो उधर से आएंगे तो पूर्व से पश्चिम, इधर से जाएंगे तो पश्चिम से पूर्व। ये पश्चिम है और वो क्या है? पूर्व है। अब इसमें और डीप में जाएगा तो राजधानी पूछ लेगा। 8 राज्य है तो कितने राजधानी है? 8 राजधानी है, क्योंकि इसमें बीच में कोई डबल राजधानी है नहीं। ऊपर में ही था डबल, हमने देखा था। ठीक है, तो इसमें राजधानी को देखते हैं हम। क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है? या ये पूछ सकता है किन राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है? या 8 राज्य में कौन सी राजधानी है जो सबसे निकट में है 8 में? ऐसा टाइप का। तो सबसे पहले तो देखो, अब राजधानी बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ राजधानी क्या है? गांधीनगर। तो गांधीनगर लगभग सेंटर में आता है, तो सेंटर में है तो कहाँ जाएगा वो? दक्षिण में। कहाँ है? दक्षिण। कर्क रेखा दक्षिण में है आपका गांधीनगर। ये हो गया गांधीनगर। उसके बाद ये तो 100% कहाँ जाएगा? उत्तर में। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे उत्तर में हो सकता है और हमारा सबसे दक्षिण में हो सकता है। क्लियर? इधर क्या है? भोपाल। भोपाल कहाँ जाएगा फिर? दक्षिण में। आगे समझ में? इसके बाद क्या है आपका? छत्तीसगढ़। इसमें किसी को डाउट? रायपुर तो 100% कहाँ जाएगा? दक्षिण में। 100%, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो गांधीनगर, भोपाल और रायपुर, इसको छोड़कर जयपुर को, जयपुर कहाँ चला गया? ऊपर में।
अब जो सबसे निकट है वो है लगभग, कहाँ है, लगभग और कर्क रेखा में है, आया समझ में, वो है रांची। तो रांची को याद रखना, ये रांची कहाँ बैठी है, रांची रच रच कर ऐसे कर्क रेखा में बैठ के, क्लियर है, रांची रच रच करे कर्क रेखा में बैठ के। अब ये तटीय इलाका है आपका कोलकाता, तटीय इलाका है तो कहाँ होगा, दक्षिण में होगा, नीचे होगा कोलकाता। अरे दोनों भाई साहब, ये दोनों भाई साहब का कहाँ है, उत्तर में। अगरतला पास में है, अगरतला कहाँ है, पास में। अब मिजोरम का थोड़ा से आइजोल दुर्गिया में है, तो ये अगरतला है, रांची से थोड़ा दूर, लेकिन ये पास है। अगरबत्ती जलाहन कर्क रेखा में। हे भगवान, जय भगवान। अब कहाँ खोजना है, कर्क रेखा में। अगरबत्ती को कहाँ खोज दिया, कर्क रेखा, लेकिन उससे पहले रच रच बैठ के नाचा थे, नाची है, क्लियर, झुलना है ना भाई, कर्क रेखा। उसके बाद क्या है इधर, आइजोल, क्या जाएगा, आइजोल थोड़ा ऊपर है, आइजोल कहाँ है, ऊपर, ठीक है। इसमें और कुछ बताना था ऐसे मुझे लग रहा है, नोट्स में कुछ है क्या, एक्चुअल में नोट्स अपलोड नहीं हो पाया इसका, बहुत प्रयास कर रहा था, कुछ छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं। हो गया, बता दिया, ठीक है, सब हो गया। तो इतना याद रखना है कर्क रेखा के बारे में। तो सबसे पास पूछा जाएगा तो लगभग सबसे पास में क्या है, रच रच, रच रच बैठे और नाचा थे, रच रच नाचे, क्या में, कर्क में, पुनः रांची है, और यहाँ अगरबत्ती खोद दो थोड़ा साइड में, लेकिन पास में है ये भी। क्यों ये सब याद रखना है, क्योंकि ऐसा टाइप का प्रश्न बन सकता है, कौन सी राजधानी सबसे निकट में है, तो उसमें सबसे निकट में तो रांची ले लोगे, फिर अगरतला ले सकते हो, भोपाल भी पास में, देखो बाकी से भोपाल भी पास में है, बाकी सब दूर दूर में है, आया समझ में। तो इसको कैसे अभ्यास करोगे, मैप बनाना, खींचना और अभ्यास करना। और मैप नहीं बनाना है तो ये भी आप धुरंधर हो चुके हो, अगर मैं कर्क रेखा खींच के दूंगा तो आप इसका राज्य भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे सर, हमको पता है, ये ऐसे जाएगा, दूसरा रंग लेता हूँ, ये ऐसे जाएगा, उसके बाद ये ऐसे है, ये कौन सा राज्य है, गुजरात, फिर ये क्या है, ये राजस्थान है, फिर यहाँ से आप क्या बना सकते हो, ये बन जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर यहाँ से क्या बनेगा, छत्तीसगढ़, क्लियर। फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, वो क्या है, यूपी उधर है, ठीक है, ये क्या है आपका, झारखंड, क्लियर। फिर झारखंड के बाद इधर से ऐसे, ये क्या है, पश्चिम बंगाल। फिर लास्ट में हम लोग सबसे शुरू करते हैं ये काम, ये क्या है आपका, मिजोरम और त्रिपुरा, ये, ठीक। इसमें गांधीनगर कहाँ है, दक्षिण के उत्तर, दक्षिण में गांधीनगर, भोपाल दक्षिण में, रायपुर दक्षिण में, दक्षिण दक्षिण दक्षिण, एक ही चीज को छोड़ दोगे, किसको, जयपुर को, रटने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है देखो, ये दक्षिण दक्षिण दक्षिण, ऊपर वाला बस क्या है, उत्तर। और ये लॉजिकल है यार, इसको तो दक्षिण में ही ला दोगे। इतना तो आप लॉजिकल लगा सकते हो। और ये दक्षिण दक्षिण दक्षिण, ये उत्तर 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 उत्तर, ये क्या है, ये दोनों उत्तर में है और ये तीनों दक्षिण में है। अब जो बीच में बचा वो रच रच कर रहा है तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहाँ है ये, कर्क रेखा में। और कोलकाता कहाँ है, तटीय इलाका है, आएगा समझ में, तटीय इलाका है तो कहाँ रहेगा वो, दक्षिण में। हो गया याद, और क्या करेंगे, बस कितना डिग्री में है, 23.5 डिग्री। समझ आ गया क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और लगभग कर्क रेखा दो भाग में बांटती है, बन जाएगा, सरल है कर्क रेखा। आगे बढ़े, अब आएगा इससे, ये तो था अक्षांश, ये क्या कहलाता है, अक्षांश। क्यों अक्षांश बोलते बताया था, अक्ष को अंश में बांटने वाला। इसका इमेजिनरी लाइन अक्षांश जैसे निकलेगा, इधर से घुसा और इधर से निकला, जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, जो सीधा है, अंदर से जाएगा ना इसके, उसको क्या बोलते हो आप, ध्रुव। पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी को क्या मिला दे, दोनों को मिला दे। और उसी अक्ष के क्या घूमता है ये, चारों ओर, ये धुरी है उसका अक्ष। लेकिन ऐसा कुछ है क्या उसमें, पृथ्वी में जाओगे देखोगे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, बस गोला है। तो हम काल्पनिक करते हैं, इसलिए क्या कहलाता है ये, काल्पनिक अक्ष। अब ये जो अक्ष है इसको कौन बांटेगा, बीच से इसे काटोगे तो ये क्षैतिज रेखा बांटेगा क्या, ऐसा ऐसे जो रेखा करोगे तो क्या करेगा, इसी अक्ष को बांटता है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, ऐसा ऐसे रेखा है उसको क्या बोलोगे, अक्षांश। ये क्या कहलाता है, अक्षांश। और जो ऐसे खड़ी खड़ी खींचूंगा वो देशों को बांट देता है, देशों को दो भाग में कर देगा, इसलिए क्या कहलाता है ये, देशांतर। देश में अंतर करता है ये,
कि यहाँ अमेरिका है तो यहाँ दूसरा देश है, यहाँ दूसरा देश है, आप देशांतर बता के जान सकते हो। जैसे 82.5 हमारा है, अब मैं कोई देशांतर बताऊंगा तो आराम से आप दूसरे देश में पहुंच जाओगे। लेकिन जैसे अब मैं 23.5 बताया तो 23.5 तो बहुत सारे देशों से जाता है, आप अच्छे से नहीं बता पाओगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया देशांतर और इसका नाम पड़ गया अक्षांश। अब देशांतर देखेंगे तो देशांतर क्या डिसाइड करता है, आपका समय डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? समय। तो हम लोग पढ़ेंगे क्यों समय डिसाइड करता है देशांतर, क्योंकि देशांतर बदलता है जब पृथ्वी घूमती है। देशांतर है ये क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। पता ही नहीं है। और भूगोल याद करें, कल से हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे ऐसा सोच रहा हूं मैं, तो वहां हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों है। अभी बस इतना याद रख लो कि देशांतर ऊर्ध्वाधर रेखा है जो कि क्या डिसाइड करता है? आपका समय निर्धारित करेगा। समय तो 0 डिग्री यहाँ है, 0 डिग्री देशांतर, इसको आप बोलोगे 0 डिग्री देशांतर कहाँ से जाता है, कोई बताएगा? यहाँ लंदन है और लंदन के ग्रीनविच, याद आ रहा है, ग्रीनविच वेधशाला से जाता है। तो सब तरफ देखो, भूमध्य रेखा में 0 मानना आसान था, इसको मान लिया, लेकिन यहाँ तो सब सेम है, 0 किसको माने? तो सबने बैठ के डिसाइड किया ये लंदन से जो जाएगा 0, ये रेखा सीधा सीधा उसको 0 मान लेंगे। उसके बाद इधर 1 डिग्री, इधर 1 डिग्री बढ़ा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर 180 तक आएगा। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? देशांतर में। तो जब आप 0 डिग्री से इधर बढ़ना चालू करोगे, ये लंदन है, दिख रहा है, ये आयरलैंड, ये इंग्लैंड, यहाँ से आप इधर बढ़ना चालू करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ भारत है, तो यहाँ तक आएगा 82। कितना आएगा? 82। तो इधर से हम लोग किधर बढ़े? पूर्व साइड। पूर्व साइड बढ़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 82.5 डिग्री। क्या ये पूर्व में है क्या? इसलिए इसको बोलेंगे 82.5 डिग्री। किसके पूर्व में है? प्रधान देशांतर, इसको बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर या देशांतर, जो कि पूरा पृथ्वी का क्या है? प्रधान है। ठीक है, और इसको हमारे देश का क्या बोलेंगे? प्रधान देशांतर या प्रधान याम्योत्तर। तो ये 82.5 डिग्री में क्या आता है? हमारे भारत को ये 2 भाग में बांटता है। ये अगर भारत है तो इसको क्या करेगा? ये 2 भाग में बांटता है। ये अब 82.5 को ही क्यों लिया? क्योंकि ये सेंटर में आता है। लगभग कहाँ आएगा? सेंटर में है। क्योंकि आप हर देशांतर का समय अलग होता है, हर देशांतर का क्या होता है? समय अलग। क्योंकि देशांतर समय डिसाइड करता है, ये अच्छा समझ आएगा जब हम देशांतर डीप में पढ़ेंगे, 1 2 दिन तो वही पढ़ेंगे हम लोग। तो 0 डिग्री में अगर 12 बज रहा है, कितना बज रहा है? 12 PM, दोपहर का 12 बजा है, तो आप जैसे जैसे इधर आओगे ना, यहाँ समय अलग दिखेगा। क्यों समय अलग दिखेगा? सोचो ना यार, 12 दोपहर के 12 बज रहा है, किसमें? ये है आपका 0 डिग्री, ये इंग्लैंड है, यहाँ से 0। तो क्या यहाँ 12 बज रहा है तो सूर्य प्रकाश सीधा पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या यहाँ भारत में भी 12 बजेगा? यहाँ क्या बज रहा होगा? लॉजिक देखो ना यार, यहाँ शाम दिख रहा है क्या? यहाँ 12 है तो यहाँ क्या हो गया है? शाम। तिरछा पड़ेगा ना, यहाँ तो रात दिख रहा है और दूर जाओगे तो। इसलिए यहाँ भारत में क्या दिखता है आपको? इधर 12 बजा है तो ये 5.5 घंटा आगे दिखता है। यहाँ शाम हो रहा है अभी, कहाँ? भारत में। इसलिए यहाँ कितना बज रहा है? 5.5 घंटा अंतर है। यहाँ 5:30, 5:30 PM होगा। तो यहाँ फोन लगाएगा कोई इंग्लैंड, खाए खा रहे हो, खाना खा लिया? और ये दोपहर का खाना पूछा, खाना था हमने 3 घंटे पहले खा लिया था, तुम नहीं खाओ का? खाए पिए नहीं है का? भेजो का? क्लियर है? तो ये ऐसा होगा फिर। तो अगर समय का ज्ञान नहीं है तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कई लोग इंग्लैंड में चाहते हैं, इधर पढ़े लिखे नहीं है, दाई दादा मना, तो फोन लगा ही, अब होती एती अमन का लगा ही, सुबह फोन लगा ले, चल के सुबह फोन लगे, 5 घंटा पीछे जाओ, मतलब 5 घंटे भी नहीं, 7-8 घंटा पीछे जाओ। 5 बज रहा है अभी, 5 घंटे पीछे जाओगे 12 बजेगा दोपहर का, फिर 5 घंटे पीछे जाओगे कितना बजेगा? 7। ये लोग 7 बजे फोन लगाएंगे, लगभग कितना घंटा? 10 घंटा पहले। यहाँ कितना बजेगा? 10 घंटा पहले जाओगे 4 बज रहा है, 4 मतलब 2 3 4 बज रहा है, 2 बज रहा है। क्लियर है? तो रात हो ये ढान कही, सुबह सुबह फोन लगा, मम्मी रात में डिस्टर्ब मत करे कर, वो मोला मैं सोई हूँ अभी। क्लियर है? मतलब वो इंग्लैंड में सो रहा है, हम लोग उठ जाते हैं। तो ये हम लोग कब समझेंगे? जब भूगोल पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत समझ आया होगा। यहाँ 12 बज रहा है तो इधर शाम ही होगा, 5:30 बजेगा, और इधर सुबह के 5:30 बज रहा है। देखो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ये 12 बज रहा है तो धीरे से इसमें 1 बजेगा अभी। अब इधर कितना बज रहा है? इधर सुबह हो रहा है, 6 बज रहा है। जब इधर 1 घंटा हो जाएगा, इधर 1 बजेगा, तो इधर 6 का 7 बज जाएगा, इधर 2 बजेगा, इधर तो इधर 8 बज जाएगा, फिर इधर 12 बजेगा।
तो ऐसे करके पृथ्वी के घूमने के कारण ही आपका क्या होता है, समय में परिवर्तन आता है। इसलिए सब जगह क्या है, अलग अलग समय। इसलिए आप यहाँ 12 बज रहा है तो अमेरिका में रात का 12 बजता है, जब यहाँ दिन का 12। तो हमारे यहाँ अगर मैं हर देशांतर को ले लेता तो सबके घड़ी में अलग अलग समय नहीं रहता क्या? यहाँ देशांतर अलग लेता तो 1 घंटा पहले समय दिखाता, आया समझ में, और ये वाला घड़ी में अलग समय दिखाता। यही चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, पूरे इंडिया में एक देशांतर को मानेंगे। ये 82.5 डिग्री में जो भी बजेगा वही पूरे इंडिया में क्या होगा, मान्य होगा। तो जब 82.5 डिग्री में 5:30 बज रहा है, तो अगर आप भारत में हो और भारत की घड़ी यूज करते हो तो आपका, आप यहाँ हो और यहाँ हो, आपके घड़ी में क्या दिखाएगा, 5:30 ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा? लेकिन एक्चुअल टाइम देखते तो 5:30 वाला समय नहीं है, एक्चुअल टाइम में कुछ अलग होता। लेकिन हमने क्या किया, अब ट्रेन चढ़ाना है, रेलवे गाड़ी चलाना है, तो रेल का समय बताना है किसी को। अब रेल का समय बताएंगे तो 5:30 बोला इधर, इसके लिए कुछ अलग है, मतलब गड़बड़ा जाएगा पूरा सिस्टम। मोदी बोलेगा, मोदी का भाषण 10 बजे आएगा। अब अगर इसके घड़ी में अलग बजता तो ये बोलता मेरे में तो नहीं बजा है, अभी इधर भाषण चालू हो गया है, खत्म हो गया, तभी लोग सुनने आएंगे फिर टीवी में। तो इस सब से बचने के लिए हमने भारत के लिए क्या माना, एक ही समय रेखा माना। और वो समय रेखा भारत के कहां से जाती है, बीचों बीच। नहीं देख लो इधर कितना था, कोई बताएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व था कि नहीं था? अब इधर देखो, इधर कितना था, कितना था, 97 डिग्री 36 मिनट, 25 मिनट, 9725, ये पूर्व है। तो दोनों पूर्व क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग 0 से पूर्व में। अब देखो 68 और 97 को जोड़ के आप भाग दोगे ना, लगभग 68 और बीच में आना चाहिए, औसत निकाल लो। 68 तो किसको जोड़ लो, 97 को। औसत निकालने आता है, बीचों बीच निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 20 से भाग दे दो। तो 68 और 97 बटा क्या कर दो, 2। जोड़ो यार, 8 7 15 हासिल 1, 6 9 6 15 और 1 16, ये 2 8 16 कटेगा, 2 2 2 ने 4 आएगा, कितना बचा 1, मतलब 2 पंचे 10, कितना आ गया 82.5 डिग्री पूर्व। इसलिए 82.5 डिग्री आपका क्या होता है, प्रधान याम्योत्तर लिया गया है, ताकि सबका समय लगभग बरोबर रहे। अगर इधर ज्यादा ले लेते तो इधर वाले का समय इधर मैच नहीं खाता, तो हमने बीचों बीच का समय लिया है। तो कभी भूल गए, ये याद है तो आप बीच कभी निकाल सकते हो, लेकिन नहीं भूलना है, तो बचपन से रटवाया जाता है। अब ये कहाँ से जाता है पूछेगा, तो ये ध्यान में रखोगे, ये आपका यूपी है क्या, यहाँ क्या ये यूपी, यूपी में नैनी, नैनी एक जगह है, नैनीताल नहीं है, नैनीताल उत्तराखंड में है, वो अलग है। ये नैनी है, नैनी इलाहाबाद में पड़ता है, प्रयागराज, इलाहाबाद जिला प्रयागराज बोलते हैं जिसको। तो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है, ऐसा करके बोला जाता है भारत में। बाकी तो बहुत जगह से जाएगा, कहाँ कहाँ से जाएगा अब यही देखना है। तो प्रधान देशांतर 5.5 डिग्री आगे है क्या, इतना याद रहता है कि नहीं रहता है? सुने थे ऐसा कुछ होता है? नहीं सुने हो तो मोबाइल में देखना, उसमें आप इंडिया रीजन यूज करोगे तो इंडिया ऐसे लिखा रहता है, इंडिया 5 ऐसे करके लिखा रहता है, या ऐसे लिखा रहता है। मोबाइल वगैरह में देखना ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, मोबाइल या लैपटॉप में। क्यों लिखा है, क्योंकि वो कितना आगे है, इंडिया 5.5 घंटा आगे चलता है, कहाँ से, 0 डिग्री से, इसलिए लिखा रहता है। चलो ठीक है सर, समझ आ गया। तो यहाँ हमको ये अभी देखा कितना है, जल्दी बताओ, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, याद है कि नहीं है? 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, ये पूर्व है। दोनों का बीच निकालोगे लगभग ये आएगा क्या, ड्रन, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा लगभग ये, ठीक। अब ये है आपका प्रधान देशांतर, ये क्या है आपका, जो कि कितना आया था जल्दी बताओ, 82.5 डिग्री। तो ये 82.5 डिग्री क्या है आपका, 82.5 डिग्री पूर्व यह है। तो पूर्व को भी ध्यान में रखना, ये देशांतर सब पूर्व वाले देशांतर है, 0 डिग्री के पूर्व। अब इसमें कितने राज्य है देखो, अभी मैं बताया था हमारा जो समय हो कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे चलता है हमारा घड़ी। तो यहां से आप याद रख सकते हो 5 राज्य। अगर याद रखना है तो कर्क रेखा तो सीधा कर्क में 8 दिख रहा, तो 8 राज्य हो गया। यहाँ 5 घंटा आगे तो 5 याद रख सकते हो। और नहीं रटना है तो मैं तो बता दिया हूँ 28 राज्य, एक लाइन खींचोगे आपको समझ आ जाएगा। यूपी ऊपर से मध्य में, ऊपर से कहाँ जाना है, मध्य में। उसके बाद तीसरा कहाँ से,
छत्तीसगढ़, ऊपर से मध्य होते हुए छत्तीसगढ़ में उड़ा जाना। देखो उड़ीसा से भी जा रहा है, कहाँ से जाएगा? उड़ीसा से। उड़ा के कौन है? आंध्रा। कौन उड़ा के? आंध्रा। ऊपर से छत्तीसगढ़ में उड़ा के आगे आंध्रा। ये है आपका प्रधान। तो कैसे होगा? अगर ट्रिक याद करना है तो ट्रिक भी याद कर लो, मैप है तो मैप से ले लो, मैप में सीधा काटोगे और इमेजिन करो तो ऊपर में क्या दिखता है आपको? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये मैप है जो कि स्ट्रांग है, उसके लिए बढ़िया है। और नहीं तो क्या करना? ऊपर से मध्य में, कहाँ के? ऐसे याद रख लो, छत्तीसगढ़ के मध्य में, ऊपर से छत्तीसगढ़ के मध्य में उड़ा गए कौन? आंध्रा। बेचारा फिसल के गिर गए तो क्या करी? ऊपर से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर आपका क्या जाता है? प्रधान देशांतर। क्लियर है? उत्तर से दक्षिण जमाने बोलेगा तो मैप काम आता है आपका। उत्तर से दक्षिण में क्या आएगा? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कोई भी बता देगा यार, मैपिंग कर लिया मतलब। उसके बाद दक्षिण से अगर उत्तर बोल दे तो आंध्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी। इसमें यहाँ मैं अभी क्या बताया? जगह का नाम ये नैनी। क्या बताया? नैनी। नैनीताल मत लेना, नैनी है। आया समझ में? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? सरल है। अब क्या ये दोनों प्रधान देशांतर और कर्क रेखा एक दूसरे को काटेंगे और काट के एक दूसरे को करिया करिया कर देते हैं। इधर से और इधर से दोनों को काट के क्या कर देते हैं? करिया करिया। इसलिए क्या हो जाएगा? कोरिया। छत्तीसगढ़ के कहाँ से जाएगा? कोरिया से होके जाता है आपका कटान। दोनों काटेंगे एक दूसरे को और काट के हो जाएंगे करिया करिया। बलमा। काट खाट कैसे होते हैं? साउथ मूवी देखे हो कि नहीं देखे हो? साउथ मूवी इधर से कर्क रेखा भागत जाते, एड़ाले कौन जाते? कर्क रेखा। ये हरे हीरोइन, ठीक है। एड़ाले कौन आते? प्रधान। प्रधान मतलब कौन हरे? पुरुष। एड़ाले कौन जाते? हीरो। दोनों एक दूसरे कांठी का। अब कांठी दान यहाँ का होई? करिया करिया। क्या हो जाते? करिया करिया। मतलब कौन सी जिला? कोरिया जिला, छत्तीसगढ़ का कोरिया। और करिया करिया काकर चक्कर में हो बेचारा? बलमा के चक्कर में। किसके चक्कर में? बलमा के चक्कर में। काबर। यहाँ तक तो ठीक है, प्रधान आते, लेकिन साउथ मूवी देखो तो एक पीछू पीछू कौन मनाते थे? अरे और घर वाले मन गुंडा मना। तो बलमा के चक्कर में कटी कि नहीं कटे? तो ये कटान बिंदु कैसे कट रहा है आपका? बलमा के चक्कर में। बालम पहाड़। कौन सा पहाड़? बालम पहाड़। तो बलमा से याद रखना, बालम पहाड़ इसी बलमा के चक्कर में करिया गिरी इस बेचारा में। तो ये अगर कर्क रेखा में से खींचा, ये अगर क्या है? कर्क रेखा है। और ये क्या आ जाएगा आपका? प्रधान देशांतर। तो ये देखो ऊपर में यही तो कोरिया पढ़े थे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ, ये क्या है? कोरिया है। और ये आपका कोरिया में कैसा पहाड़? बालम। ये ध्यान में रखोगे, छत्तीसगढ़ में ही आपका कटान बिंदु मिलेगा, ठीक है। और आप लोग छत्तीसगढ़ में कई बार पढ़ेंगे, लेकिन मैं कई बार पढ़ाने के लिए कभी नहीं थकता, क्योंकि मुझे पता है कई बार पढ़ाने के बाद ही वो माइंड में घुसता है। क्लियर? अब तटीय इलाका है तो यहाँ क्या पाया जाता है आपका? मैदान। क्या पाया जाता है? मैदान। जिसको क्या बोलोगे आप? तटीय मैदान। क्या बोलेंगे? तटीय मैदान। एक्चुअल में दोनों साइड हम लोग भूगोल में पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका इधर पाया जाता है आपका पहाड़ी इलाका है पूरा ये, ठीक है। और इधर भी क्या पाया जाता है? बीच बीच में रुक रुक के पहाड़ी पाया जाता है। ये पहाड़ी क्यों है? बहुत पुराना पहाड़ है। क्लियर है? अब इस पहाड़ी से कंटिन्यू क्या नदियाँ निकलेगी नदियाँ, और नदियाँ निकाल के वो काटते हुए मैदान बिछा देती है पूरा। नदियाँ क्या बिछाती है? ऊपर से काट काट के लाके क्या बनाएगी? ये तटीय मैदान बनाएगी। ये पूरा तट में आपको थोड़ा से क्या मिलेगा? मैदानी इलाका मिलेगा। यही मैदानों का नाम है, सब राज्यों में अलग अलग। आया समझ में? ये पूछा जा सकता है आपको, तो उसको पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले ये देखो, ये कौन सा राज्य है? गुजरात। क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। ये गुजरात में आपको दो प्रायद्वीप दिखेगा। ये एक है ऊपर में, ये प्रायद्वीप है। क्या ये प्रायद्वीप क्यों है? जैसे भारत है, ये क्या है? प्रायद्वीप। क्यों प्रायद्वीप है? क्योंकि ये 3 ओर से किससे गिरा है? जल से। तो बस इतना याद रखो, परिभाषा याद रखना है तो कभी कभी उदाहरण याद रखा जाता है।
उदाहरण याद रखोगे, परिभाषा याद हो जाएगा। ये प्रायद्वीप है, क्यों है बस अपने आप से पूछो, क्योंकि ये भूखंड 3 ओर से जल द्वारा घिरा है। तो ऐसा कोई भी भूखंड है जो 3 ओर से जल द्वारा घिरा है, सबको क्या बोल देंगे, प्रायद्वीप। तो क्या मैं इसको भी ऐसा टाइप का समझ सकता हूँ? ये गुजरात वाला ये जो इलाका है, ये दिखता है क्या प्रायद्वीप जैसा? दिखता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? काठियावाड़ क्षेत्र कहलाता है ये, काठियावाड़ प्रायद्वीप। अब इसको बोलते हैं रण ऑफ कच्छ या कच्छ का रण। तो गुजरात में 2 भाग बांटा जाता है, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, कच्छ का रण, कच्छ का रण। अब इसको क्या बोलोगे, काठियावाड़। ठीक है, काठियावाड़। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, पानी दिन है का, तो रात में कच्छा खटियाम सुखादिस, रात में कच्छा खटिया में। ये क्यों बोला, रात से गुजरात, ये गुजरात का ऊपर वाला रात का कच्छा याद होगा तो कच्छ का रण, उसके नीचे में क्या है, काठिया। उल्टा पुल्टा हो जाए तो हर बार इसी मजाक करना है, रटने का प्रयास मत करो, मजाक करो। ओ रात में कच्छा खटियम सुखाई रही से पंखा हवा में, क्लियर है। तो रात से गुजरात हो जाएगा, कच्छा से कच्छ का रण, और काठियावाड़, काठियावाड़ क्या है, प्रायद्वीप। और रण ऑफ कच्छ में ना पहली समुद्र था, यहाँ समुद्र ऐसे ऊपर में, बहुत हजारों साल पहले। तो यहाँ समुद्र था, तो कैसा पानी रहा होगा ऊपर में, मीठा पानी है कि नहीं? तो कौन बोली, क्या पानी था, खारा पानी। तो इसी रण में आपका क्या मिलता है, खारा खारा। तो यहाँ जमीन क्या है, खारा है, जमीन क्या है, खारा। तो कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से खारा या फिर सॉल्टी या नमकीन भूमि का उदाहरण है रण ऑफ कच्छ। आगे समझ में। अब इसी में देखोगे तो ये मैदान, ये तटीय मैदान का नाम अलग है, यहाँ तक थोड़ा ऐसे बड़े लेते हैं। ये तटीय मैदान यहाँ से आपका क्या है, अलग है। ये कहलाता है ओखा। क्या कहलाएगा, ओखा, ओखा तट। तो ओखा तट कहाँ है, ओखा, ठीक है। ओखा तट कहाँ है, गुजरात में। ओखा तट गुजरात में है, इसलिए होता है आपको धोखा। धोखा हमेशा रात में ही होगा, दिन में धोखा होगा क्या, नहीं, रात में ही धोखा होता है। तो धोखा, ओखा, रात में धोखा, ऐसे ही बोल देना 2-3 बार, हो गया रात में धोखा। तो धोखा तट भी बोलोगे चलेगा यार। 4 ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि ऑप्शन ए धोखा लिखा है और ऑप्शन बी ओखा लिखा है, ऐसा कभी नहीं आएगा। यहाँ कुछ अलग रहेगा कोई इसमें से, तो हमको बस धोखा खोजना है, धोखा। हाँ समझ में। तो रात में क्या मिलता है, धोखा तट मिलता है। उसके बाद इसको क्या बोलोगे आप, काठियावाड़ बोल सकते हो क्या, इसको क्या बोल देंगे, काठियावाड़। तो एक काठियावाड़ का मैदान कहलाता है, क्या कहते हैं, काठियावाड़। तो गुजरात वाला जो काठियावाड़ वाला है वो क्या कहलाएगा, काठियावाड़ मैदान। काठिया, ओ ज्यादा पतला हो गया, काठियावाड़, काठियावाड़ तट। आ गया समझ में। उसके बाद क्या है, चालू होगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कहाँ तक जाएंगे, गोवा तक। महाराष्ट्र से गोवा तक, ये यहाँ से चालू होगा, और ये महाराष्ट्र से गोवा तक का तट, ये महाराष्ट्र और गोवा, ये क्या कहलाएगा, कोई बताएगा, कोंकण। क्या कहलाता है, कोंकण, कोंकण। तो कोंकण तट कहाँ है, महाराष्ट्र में, और गोवा के मध्य जो गोवा का तट है वो क्या कहलाएगा, कोंकण। इसमें बहुत सारे बीचेस है, गोवा वाली बीच पे। तो गोवा का बीचेस सब कौन सा तट कहलाता है आपका, कोंकण तट कहलाता है। कोंकण का नारियल बहुत फेमस है, यहाँ का नारियल आपके तरफ ट्रांसफर होता है तट का, क्लियर है। तो कोंकण तट आपका क्या हो जाएगा, गोवा। तो याद करने हैं तो रख सकते हो कोक, हालांकि ये बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। कोका कोला जी, गोवा देखे हो कि नहीं देखे हो, ठंडा लागते कि नहीं लागे। गोवा के साथ कभी पेप्सी, कभी स्प्राइट, कभी कोका, क्लियर है। तो कोका और गोवा, तो गोवा के साथ कोका तट, तट में गीस, और गोवा कोका निकालिस तट में जाके, तो तट का नाम है कोका। हो जाएगा याद। तो पहला वाला कुछ याद आ रहा है क्या, रात वाला। रात में क्या होता है, रात में धोखा। गुजरात में धोखा मिलेगा, नीचे में क्या मिलेगा, खटिया मिलेगा, खाटिया, काठियावाड़। फिर ये वाला क्या था, कोका, तट में गोवा, तो कोका, क्लियर। कर्नाटक है क्या, कर्नाटक है तो कन्नड़, एकदम सरल, सबसे सरल तो यही है।
कर्नाटक वाला तट क्या कहलाता है? कन्नड़, तो कन्नड़ बोलते हैं लोग, इसका नाम है कन्नड़ तट। इसके बाद केरल, ये केरल है यहाँ तक, और यहाँ से ऐसे 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 ये क्या है आपका? तमिलनाडु। ठीक है, ये है आपका केरल और ये क्या है? तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु वाला तट है ये कहलाता है कोरोमंडल। कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट कौन से सागर से लगा है? बंगाल की खाड़ी से। और मालाबार कहाँ से लगा है? अरब सागर से, तो ये कहलाएगा मालाबार, मालाबार तट। आगे समझ में? अब कंफ्यूजन होगा कि बाद में आप आज पढ़े, एक हफ्ते बाद पूछूंगा ना, तो कोरोमंडल याद तो रहेगा नीचे में है, लेकिन इधर कोर था कि उधर माला था भूल जाओगे। तो ये ध्यान में रखना, कोर काकर मुड़िल कोर। ये बेंद्रा मुड़िल कोर। आगे समझ में? तो कोर कहाँ है? वो बेंद्रा साइड। कोर कहते रहने है वो बेंद्रा साइड, तो कोरोमंडल हो जाएगा बेंद्रा साइड, तो उसका उल्टा मालाबार कहाँ हो जाएगा? इधर केरल साइड। समझ आ गया? तो केरल या अरब सागर साइड मालाबार है, और कोरोमंडल मतलब बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप से कौन सा पास पड़ेगा पूछेगा तो? मालाबार, ये लक्षद्वीप है, मालाबार पास पड़ेगा। और अंडमान से कौन पास पड़ेगा? कोरोमंडल। बन जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका? आंध्रा। क्या आएगा? आंध्रा, आंध्र प्रदेश। ये आंध्रा सरकार याद रखना। कैसे सरकार? आंध्र सरकार। ये है उत्तरी सरकार, नदन सरकार। सरकार वाला सरकार नहीं है, ये वहाँ की भाषा है, गवर्नमेंट वाला सरकार नहीं है, फिर भी हम ऐसे याद रखेंगे, उत्तरी सरकार या नदन सरकार बोलते हैं इसको। नदन, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, नदन। ठीक है, तो नदन सरकार क्या है आपका? ओहो, कौन नाहक नहीं आ रहे? नदन सरकार, और इसको याद रख लेना इसे आंध्रा। आंध्रा में क्या मिलेगा आपको? आंध्रा सरकार, आंध्रा सरकार हो जाएगा। और ऊपर चढ़े, क्या मिलेगा इसको ऊपर में? उड़ीसा तट। क्या मिलेगा? उड़ीसा। तो उड़ीसा के तट को क्या बोलेंगे आप? उड़ीसा का तट क्या कहलाएगा? उत्कल। क्या कहलाएगा? उत्कल। एकदम सरल है, उसे उत्कल, उसे उड़ीसा। उत्कल तट है आपका उड़ीसा में। ठीक, उधर ओखा था क्या? ओखा मतलब धोखा, धोखा में दिखा नहीं मेरे को, धोखा में दिखा नहीं, तो इधर ओखा तो उधर दिखा। ओखा दिखा, खा नहीं है, घा है, दीघा, दीघा। तो ये वाला क्या है? दीघा। ओखा हो दीघा। दीघा तट कहाँ है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। आरुख सरल। तो इधर ओखा है, इधर क्या है? दिखा है। ओखा दोखा में दिखा, ये ऊपर वाला ही भूलता है, ओखा और दिखा। इधर दिखा था कि उधर ओखा था, तो इधर दोखा है, उधर दिखा है। आया समझ में? इधर से देखोगे तो अंधेरा नहीं दिखेगा रात में, इसलिए दोखा हो गया उधर। ये आपका क्या है? क्या पढ़ रहे थे? पता नहीं सर, कुछ तो पढ़ा रहे क्या है ये? किसका नाम है? तटी मैदान का। किसका नाम है? तटी मैदान। कुछ भी प्रश्न पूछे बना लोगे अब। यह आपका तटी मैदान, आरुख सरल। अब हम लोग खाड़ी देख लेते हैं। खाड़ी तो हमने दिखा दिया था आपको। चलो दिखाओ खाड़ी। क्या क्या खाड़ी जानते हो जल्दी बताओ। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी जानते हैं। क्या जानते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ, बंगाल की खाड़ी, जो कि सबसे बड़ा खाड़ी है भारत में, बंगाल की खाड़ी। इसको सागर क्यों नहीं बोला बताया था मैं? सागर क्यों नहीं बोला इसको? क्योंकि खाड़ी की परिभाषा में फिट बैठता है। खाड़ी की परिभाषा क्या होता है कि अगर कोई जल क्षेत्र है, ये क्या है? अगर कोई जल क्षेत्र, ये जल है, ये जल है, और ये तीन ओर से किससे गिरा है? भूखंड से। किससे गिरा है? भूखंड से। ये क्या कहलाएगा? ये बीच में है वो खाली जगह है, क्या? खाड़ी है ये। क्या है ये? खाड़ी। तो खाड़ी क्या होता है? जल क्षेत्र होता है जो तीन ओर से क्या घिरा है? भूखंड द्वारा। मतलब प्रायद्वीप से थोड़ा उल्टा है ये। जैसे भूखंड को प्रायद्वीप बोले थे जब वो तीन ओर से क्या घिरा है? जल द्वारा। वैसे ही ये भूखंड था तो प्रायद्वीप, यही क्या हो जाए? जल क्षेत्र। जल क्षेत्र जो तीन ओर से क्या घिरा है? भूखंड से, इसको क्या बोलेंगे?
खाड़ी। तो खाड़ी की परिभाषा कहाँ से मिल जाएगा? बंगाल की खाड़ी से। और प्रायद्वीप की परिभाषा कहाँ से मिल जाएगा? प्रायद्वीप भारत से। आगे समझ में? तो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, जो दिखता है वो खुद परिभाषा बताता है। जैसे धामेन सर क्या है, रटने की जरूरत नहीं है, देख लो बता दो यार। आगे समझ में? वैसी वाला बात है, खाड़ी क्या है देख लो और बता दो। तो क्या बता सकते हो खाड़ी क्या है? तीन ओर से घिरा हुआ भूखंड द्वारा, भूखंड, तीन ओर से घिरा हुआ भूखंड, तीन ओर से भूखंड द्वारा घिरा हुआ जल क्षेत्र क्या कहलाता है? खाड़ी। एक खाड़ी वो पढ़े थे, दूसरा खाड़ी को याद आ रहा है क्या पढ़ाया था? मन्नार। ये मारेलगिरीज भगवान श्री राम। क्लियर है? तो यहां मिलेगा आपको मन्नार की खाड़ी। ये तो यहां भी तीन ओर से किससे घिरा है? ये यहाँ राम सेतु है तो ये द्वीप ऐसे घुसा है ना, तो लगभग तीन ओर से घिरा है कि नहीं घिरा है? घिरा है। और कई लोग इसको ऐसे भी मानते हैं कि यहाँ पाया जाता है, कई लोग इसको मानते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना, तमिलनाडु के पास में मिलता है मन्नार की खाड़ी। क्यों? तीन ओर से क्या घिरा है? वो जल भूखंड द्वारा घिरा है, ऐसा क्षेत्र है। तो यह है मन्नार की खाड़ी। हो जाएगा। तो श्रीलंका साइड लंका मारेलगिरीज भगवान श्री राम, तो मन्नार नीचे मिलेगा। उसके बाद यहाँ भी कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? कच्छ नहीं है ये, कच्छा नहीं है ये। क्लियर है? क्या ये भी तीनों ओर से भूखंड द्वारा घिरा है? हाँ, इसलिए इसको खाड़ी बोलते हैं। नहीं तो अभी तक बचपन से रट रहे हैं खाड़ी खाड़ी खाड़ी, खम्बात खम्बात खम्बात। खम्बा तो पता है लेकिन खाड़ी क्या है नहीं पता है। क्लियर है? तो ये है खम्बात। क्या है? खम्बात की खाड़ी। खम्बात की खाड़ी क्यों बोला खाड़ी? क्योंकि ये है तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र, इसलिए जगह है वो खाड़ी है। और ये कैसा खाड़ी है? खम्बात। उस जगह के नाम पे, वहाँ एक जगह है खम्बात, उसके नाम पे रख दिया खम्बात की खाड़ी। बन जाएगा। वैसे ये भी खाड़ी है क्या? क्या ये भी खाड़ी है? क्यों खाड़ी है यहाँ फिर से ये वाला जगह? क्योंकि ये भी तीन ओर से क्या घिरा है? भूखंड द्वारा, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? खाड़ी। अब ये कहलाएगा कच्छ है क्या? कच्छ के पास में, इसलिए इसको बोलते हैं कच्छ, कच्छ की खाड़ी। बन जाएगा। कितना खाड़ी हो गया? हाँ देख, कच्छ, खम्बात, मन्नार और बंगाल। सबसे बड़ा क्या है? बंगाल की खाड़ी। बन जाएगा। सरल है। अच्छा, आप संधि पढ़ लेते हैं। संधि क्या होता है जल्दी बताओ? खाड़ी तो समझ आ गया, संधि मतलब जल संधि। कैसा संधि? जल संधि। तो जल संधि मतलब संधि करवाना है क्या? ये मान के चलो ये क्या है? भूखंड। ये है आपका भूखंड। ठीक है? और यहाँ भी एक क्या है आपका? बहुत बड़ा क्या है? भूखंड। भूखंड समझते हो? जमीन। क्या है? जमीन। और यहाँ एक साइड क्या है? सागर। ये क्या है? एक सागर। और ये भी क्या है? एक ये क्या है आपका? सागर। मैं बीच में जगह दे दिया। क्या यहाँ का पानी इधर निकल जाएगा? यहाँ का पानी इधर आ जाएगा? क्या ये वाला और ये वाला दोनों के बीच में संधि हो चुका है? किसका संधि है? जल का है कि ऐसा संधि है? जल का संधि है, इसलिए जगह क्या कहलाएगा आपका? जल संधि। तो जल संधि क्या होता है? जल संधि क्या होता है? जो बड़े दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है। दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला संधि ही जल संधि है। या उल्टा बोल सकते हो क्या? भूखंड के क्षेत्र में क्या बोलोगे जल्दी बताओ? दो भूखंड को क्या कर रहा है? ये अलग कर रहा है। तो जल संधि क्या करता है? दो भूखंड को अलग करता है और किसको जोड़ देता है? जल को। तो ऐसा वाला कंडीशन कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ कि इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है? हिंद महासागर। ये पानी ऐसे ऐसे जा सकता है, मतलब क्या है? यहाँ इस जगह को हम क्या बोल सकते हैं? जल संधि। इसलिए इस जगह का नाम है पाकगे, पाक जल संधि। रॉबर्ट पाक के नाम पे रखा गया है। रॉबर्ट पाक अंग्रेज अधिकारी थे। ये जल संधि जो पानी को जोड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आपका? पाक जल संधि। पाक जल संधि। बन जाएगा। सरल है। और इधर कहीं संधि वंधि देख लिया क्या? नहीं है ना इधर संधि वंधि? यहाँ पे दिखत क्या करो? चश्मा वश्मा में ये दिखत है। हाँ, इधर देखो, इधर दिखेगा आपको। इधर एकदम मतलब थोड़ा दूर है लेकिन मान सकते हो आप। कैसे? माना नहीं है, है। ये अंडमान है क्या? ये क्या है? अंडमान। और ये भाई साहब कौन है, कोई बताएगा? म्यांमार। क्या है ये? म्यांमार। ये नीचे क्या है? निकोबार। ये नीचे क्या है? निकोबार। तो हम लोग जब द्वीप पढ़ेंगे अंडमान निकोबार पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। तो यहाँ जो है
लगभग यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी से ऐसा कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है। इधर का जो सागर है उसका नाम अलग है, ये वाला खाड़ी है मान के चलो, तो ये ऐसा जुड़ा हुआ है। पानी इधर का पानी उधर, इधर का पानी इधर, इसलिए ये भी क्या कहलाता है आपका जल संधि। एक्चुअल में इतना नहीं है, एक्चुअल में आप डीप में जाओगे ना, इसको जूम करोगे दिख नहीं रहा है, लेकिन एक आपको आइलैंड दिखेगा। ये ऐसा एक आइलैंड है किसके पास में, अंडमान के पास में एक आइलैंड, कोको आइलैंड कहते हैं उसको, कोको आइलैंड, कोकोस, कोकोस आइलैंड या कोको द्वीप। अरे कोको द्वीप किसका है, किसका इधर, म्यांमार का है। किसका है, म्यांमार का क्या है, कोको द्वीप। तो म्यांमार के कोको द्वीप और हमारे अंडमान द्वीप, इसके बीच में एक ये संधि ही तो है क्या, ये क्यों क्या जुड़ा है इसमें, जल संधि जुड़ा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, जल संधि। क्या बोलेंगे, जल संधि। लेकिन कुछ तो नाम हो, तो इस द्वीप के नाम में क्या पड़ गया, कोको जल संधि। क्या नाम पड़ गया, कोको जल संधि। एकदम सरल है, मार और खा, कोको। आ गया समझ में, पता ही नहीं है कोको, कुकरी जी क्लियर है। तो मार काला कोको और दबा, तो मार कोको और दबा, मार कोको संधि में दबा जाके का जल संधि। तो इसे याद रख लेना, मार कोको, या मार का है कोको द्वीप, मार कोको, तो कोको हो जाएगा आपका संधि। ए ले भैया, कोको जल संधि बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या क्या खाड़ी पढ़ लिया आप, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, बन जाएगा, सरल है।